आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर ऐप हमने जो बनाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे views.py फाइल का कोड लिखना। उसके अंदर जो हमारी ऑलरेडी कुछ लाइंस हैं उनको समझेंगे और views.py के अंदर हम काम करना आज से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैंने अपना माई जेंगो वाला जो फ़ोल्डर है, माई जेंगो की डायरेक्टरी वो ओपन की हुई है, जिसके अंदर मेरा एक माई सीसीपी के नाम से ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो कि आपको ऑलरेडी आता है बनाना। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर काफ़ी कुछ कवर कर लिया है जेंगो में, ठीक है? और ये जो है माई सीसीपी प्रोजेक्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट है, यानी कि ये मेरी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है, ओके। अ, आप देख सकते हो कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर हमें manage.py फाइल मिली थी, फिर हमें मिला था माई सीसीपी प्रोजेक्ट, उसके अंदर हमें कुछ ये फाइल्स मिली थी, init asgi settings urls wsgi और एक पाई कैशे का फोल्डर मिला था, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद जब हमने इन फाइल्स को अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी बनाया था माई फर्स्ट ऐप। इसके अंदर कुछ ये वाली फाइल्स मिली थी, हमने ये भी सारी समझ ली थी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे अपने सीएमडी से, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट से, टर्मिनल से। हाँ, मेरा ये जो है ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है और ये है प्रोजेक्ट। तो मुझे क्या करना है, मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेना है। ये उसकी कमांड है, माई सी सी पी मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है, और माई सी सी पी बैक स्लैश स्क्रिप्ट बैक स्लैश एक्टिवेट। जब आप ये कर लोगे तो ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट के नेम रिप्रेजेंट हो जाएगा, जिससे पता लग जाएगा कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिंपली, और यहाँ पर हम अपने वी एस कोड को ओपन कर लेते हैं। ये हमने अपना वी एस कोड यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। पहले हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं और फिर हम views.py फाइल पे आएँगे और हम आज रन सर्वर करना भी सीखेंगे कि पाइथन का जो सर्वर है उसको रन कैसे करते हैं, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो मैं अपनी ये जो views.py फाइल ओपन हुई हुई है अभी करंटली, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। पहले हम अपने ऐप की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो माई ऐप, हमारा अपना ऐप बनाया था, माई फर्स्ट ऐप, ठीक है, ये बनकर तैयार हो चुका था और हमने इनकी फाइल्स के बारे में देख लिया था ये क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स को कुछ अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ कैसे होती है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप समझा था कि हमने पहले अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था, फिर हमने अपना जेंगो प्रोजेक्ट बनाया था, फिर उसके बाद हमने अपने उस जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने बनाया था उसके अंदर एक मॉड्यूल यानी कि एक एप्लीकेशन बनाई थी, छोटा सा ऐप बनाया था। छोटा नहीं है वो, कहने के लिए मैं आपको लर्निंग के लिए आपको सिर्फ छोटा कह के कह रहा हूँ, लेकिन वो अपने पर्टिकुलर वर्क के लिए हमने बनाया है। अभी हम लर्निंग फेज़ पर हैं तो हम उसको लर्निंग फेज़ के जैसा ही यूज़ करेंगे, लेकिन जब आपका एक प्रोजेक्ट होता है तो आप उसके अंदर मॉड्यूल्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हो, उसी को हम ऐप बोलते हैं। तो आपका जो ऐप बनता है ना, ये बहुत सारे ऐप हो सकते हैं, यानी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो उनको प्रोजेक्ट की सेटिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेट करवाना होता है, सेटिंग के अंदर सेट करना होता है। तो अब हम वो देखने जा रहे हैं कि उसको, हमारे क्रिएटेड ऐप को हम अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कैसे करें। वो हम इस तरह कनेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ, इंस्टॉल्ड ऐप लिखा हुआ है, ठीक है, इंस्टॉल्ड ऐप। यहाँ पर कुछ ऐप जो है जो कि इनबिल्ट आर्किटेक्चर के हैं जेंगो के, वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हो django.contrib.admin, यानी कि जेंगो के पास अपना खुद का एक एडमिन पैनल होता है, कस्टम एडमिन पैनल, और ये उसकी है। यहाँ पर ऑथ की है, यानी ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग, या कंटेंट टाइप्स है, या सेशंस है, मैसेजेस है, और यहाँ पर स्टैटिक फाइल्स है। तो ये इंस्टॉल्ड ऐप्स वो चीज़ हैं जो आपकी ऑलरेडी इंटरनल में फिट है, इंटरनल में सेटेड है, यानी कि जेंगो के इंटरनल आर्किटेक्चर का पार्ट है। लेकिन अब हम जो भी नया बनाएंगे, चाहे वो आपका कस्टम ऐप हो, मॉड्यूल हो, कंपोनेंट्स हो, या आप कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, जैसे आप जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क करते हो, वहाँ पर आप लिखोगे, तो जैसे जैसे हमें नीड होगी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर उस ऐप को उसके पर्टिकुलर पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, माई फर्स्ट ऐप, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माई
फर्स्ट, माई फर्स्ट ऐप, ठीक है, और मैं कोमा लगा देता हूँ, ठीक है। ये अब क्या हुआ, ये जो मेरा माई फर्स्ट ऐप है ये मेरे इस वाले इससे कनेक्ट हो चुका है। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना था, आपने ये करा, ठीक है, और हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। हमें इंस्टॉल्ड ऐप में ये काम करना होता है। जब भी हम कोई न्यू ऐप बनाते हैं, न्यू ऐप क्रिएट करते हैं, तो चाहे वो हमारा किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा हो ऐप, कोई भी मॉड्यूल हमने किसी भी काम के लिए बनाया हो, लेकिन इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर हमें लिखना मैंडेटरी होता है, तभी वो एक प्रोजेक्ट का पार्ट माना जाता है, तभी ऑटोमेटिकली उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है जेंगो में। लेकिन लिखना आपको यहाँ पे पड़ता ही पड़ता है, मैंडेटरी है, ये एक प्रोटोकॉल है। तो मैं सेटिंग्स डॉट पी वाई को हटा देता हूँ, हमने लिख लिया। अब हम जाते हैं अब हम जाते हैं व्यूज़ पर, ठीक है। अभी हमने सेटिंग्स डॉट पी वाई को समझ लिया है। अब हम पहले व्यूज़ को देखेंगे, फिर मॉडल्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपना यू को देखेंगे। और ये जो यू डॉट पी वाई फाइल है, यानी कि यू आर एल एस, जिसको हम यू पढ़ सकते हैं, यू डॉट पी वाई फाइल है, इसको हम अपने माई फर्स्ट ऐप के अंदर भी बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट में क्रिएट ऐप हमने किया, लेकिन हमें यू डॉट पी वाई फाइल नहीं मिली, बट हम इसके अंदर बनाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आने वाली वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो अभी क्या है, हम अपने व्यूज़ में जाते हैं सबसे पहले। तो मैंने बताया था आपको कि कि एमवीटी आर्किटेक्चर क्या होता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट, कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है व्यू के पास, वही हैंडल करता है लॉजिक कि यूआरएल्स डॉट पीवाई को समझेगा, फिर उसको मॉडल से अगर कोई लेना देना है, यानी डेटाबेस से अगर कोई कनेक्टिविटी है, लेना देना है, रीड अपडेट डिलीट कोई ऑपरेशन करना है, तो मॉडल के पास जाएगा, फिर मॉडल से कोई अपना पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर उसको रेंडर करवा देगा टेम्पलेट में, यानी कि फ्रंट एंड में। तो ये एक प्रोसेसिंग होती है जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर समझ चुके हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इस जेंगो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और वन बाय वन हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। तो एमवीटी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या फाइल होती है, व्यूज डॉट पी वाई। इंपॉर्टेंट सारी फाइल्स है, अगर कोई फाइल नहीं होगी तो कोई बिल्कुल भी काम नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट फाइल्स के अंदर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल जो होती है वो व्यूज होती है, क्योंकि लॉजिक आपका यहाँ पर डिपेंड रहता है। मॉडल्स के अंदर आपका डेटाबेस है, डेटाबेस सब कुछ है, बट डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए भी व्यूज डॉट पी वाई फाइल ही है। यूआरएल्स को कंट्रोल करने के लिए भी व्यूज डॉट पी वाई फाइल है। एडमिन पैनल को कंट्रोल करने के लिए भी व्यूज डॉट पी वाई फाइल है। तो सारा काम जो मेनली हो रहा है कनेक्टिविटी के साथ, वो व्यूज डॉट पी वाई फाइल के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर लॉजिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल यही मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट कोड यहीं पर, आपका सारा लॉजिक, सारा फ्लो, सारा कंट्रोल, सारा सिस्टम आपका यहीं से ही कनेक्टेड होता है व्यूज से। तो सबसे पहले हम व्यूज़ को ही स्टार्ट करते हैं, और व्यूज़ में हम एक एक लाइन को समझेंगे, एक एक लाइन को कोड करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जेंगो वेब फ्रेमवर्क है पाइथन का, तो यहाँ पर पाइथन का ही सिंटैक्स फॉलो होगा, पाइथन के ही प्रिंसिपल फॉलो होंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग ही काम आएगी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, व्यूज़ को करते हैं क्रिएट। अप मैं इसको थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए अच्छा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें ये मिली है बाय डिफ़ॉल्ट में, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर, ठीक है। और यहाँ पर एक हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन लिखी हुई मिली है, क्रिएट योर व्यूज़ हेयर। आप चाहो तो इसको एक कमेंट को हटा भी सकते हो, लेकिन मैं अभी करंटली हटाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी हमें लर्निंग करनी है। यहाँ पर लिखा है जेंगो शॉर्टकट्स, यानी कि जेंगो है हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि हमने जेंगो इंस्टॉल करा था अपने पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो जब तो हमें जेंगो इंस्टॉल हुआ, फिर हमने जेंगो इंस्टॉल होने के बाद जेंगो का प्रोजेक्ट बनाया, फिर माई ऐप बनाया, ठीक है, एप्लीकेशन बनाई, यानी मॉड्यूल बनाया, एक छोटा कंपोनेंट बनाया। तो सब कुछ कहाँ पर स्टोर है, जेंगो के अंदर। तो जो जेंगो है, ये लाइन क्या कहना चाह रही है, ये लाइन ये कहना चाह रही है कि जो जेंगो है, जेंगो एक पूरा का पूरा होल प्रोजेक्ट है, एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। तो उसके अंदर, यानी जेंगो के अंदर शॉर्टकट नाम से एक प्रीबिल्ट मॉड्यूल है, यानी फाइल समझ लीजिए, आप फाइल कह लीजिए, या आप प्रीबिल्ट या प्री रिटन कोड कह लीजिए। वो प्री रिटन कोड्स हैं, और उसके अंदर एक रेंडर नाम से फंक्शन है। ये रेंडर नाम से फंक्शन जो है क्या करेगा, ये आपके टेम्पलेट को रेंडर करवाएगा, यानी कि ये आपका ब्राउजर के ऊपर काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई रिक्वेस्ट आई है, उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पर ब्राउज़र को कोई रिस्पॉन्स देना है, तो वो रिस्पॉन्स रेंडर होगा, तभी तो आप देख पाओगे उस बाइनरी कोड्स को, उस करैक्टर्स को, उस नंबर्स को, उस प्रोग्रामिंग को, उन फॉर्मूलाज एंड कोड्स को, रिस्पॉन्स को एक
ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो रेंडरिंग कहलाती है। तो रेंडर आप करवाओगे, तो रेंडर ये करवाता है फ्रंट एंड के ऊपर यानी ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है? तो जेंगो डॉट शॉर्टकट यानी कि जेंगो के अंदर, जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर हमने शॉर्टकट को लिया, प्री रिटन कोड को, और उसमें से एक फंक्शन ले लिया, एक मेथड ले लिया रेंडर का, ठीक है? तो इस ये लाइन ये कहना चाह रही है और ये आप सब जगह करोगे, ठीक है? अब हम बनाते हैं, अब हम इसको रेंडर को यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं? अब हम बनाते हैं फंक्शन। अभी हम करंटली क्लास पे काम नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे अभी हम काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग फेज़ है। तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग यानी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं, फंक्शन वाली, हम उसके थ्रू काम करेंगे। तो हम अभी डायरेक्टली ही फंक्शन पे बनाएंगे, फंक्शन पे ही काम करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा डेफ, पूरा पाइथन का आर्किटेक्चर, पाइथन के प्रिंसिपल, पाइथन का सिंटैक्स ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है? मैंने लिखा डेफ, मैंने यहाँ पे लिखा होम, ठीक है? होम यानी होम पेज वाले, होम जो होता है हमारा, मैंने होम लिखा और मैंने इसको कहा ये, ठीक है? अब इसके अंदर क्या होगा, हम एक पैरामीटर देते हैं, यानी कि एक पैरामीटर देंगे और उस पैरामीटर पे हमारी कोई आर्ग्यूमेंट आएगी। वो क्या आर्ग्यूमेंट आएगी हम चेक कर लेते हैं। हम क्या पैरामीटर देंगे, रिक्वेस्ट। ये हमने एक पैरामीटर दिया क्योंकि हमारे पास एचटीटीपी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है? तभी तो हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना होगा। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट का पैरामीटर क्या है, रिक्वेस्ट, और उसकी आर्गुमेंट क्या होगी, रिस्पॉन्स। यानी कि आप यूँ समझिए, हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है यूज़र से, ब्राउज़र से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की एक रिक्वेस्ट आ गई। अब वो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट हम अपने रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर डालेंगे, फिर हमारा ये फंक्शन चलेगा, views.py फाइल का लॉजिक चलेगा, ये यूआरएल चेक करेगा कि यूआरएल क्या है, ये रिक्वायरमेंट चेक करेगा कि क्या आपने लॉजिक लिख रखा है, उसके हिसाब से काम करेगा। फिर वो जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट हमारे इस वाले रिक्वेस्ट वाले पैरामीटर के अंदर आई, अब बदले में जब काम हो जाएगा, जब ये सारा फ्लो चेक कर लेगा, views.py फाइल चेक हो जाएगी, जब हम उसको बदले में इन रिटर्न कोई रिस्पॉन्स देंगे, तो वो रिस्पॉन्स इस रिक्वेस्ट पैरामीटर की आर्ग्यूमेंट के हिसाब से तो जाएगा। यानी ये रिक्वेस्ट जो पैरामीटर है ये अभी हमारा पैरामीटर है, लेकिन जब हम इसको इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे तब ये क्या होगा, एक आर्ग्यूमेंट होगा, और हमें आर्ग्यूमेंट के बदले में क्या देंगे, आर्ग्यूमेंट के अंदर एक रिस्पॉन्स देंगे जो वापस ब्राउजर पे जाएगा और यूजर को दिखेगा, ठीक है? जो भी यूजर एक्शन परफॉर्म करेगा उसके बिहाफ पे रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स जाएगा। तो हमने पैरामीटर में रख लिया रिक्वेस्ट, ठीक है, और आपने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, ऑब्वियसली रिटर्न करेंगे। और हम रिटर्न में क्या लिखेंगे, रिटर्न में हम यहाँ पे लिखेंगे रेंडर, यानी कि आप रेंडर करवाओ। रिटर्न में हम लिखेंगे रेंडर। रेंडर क्या करवाना है अपने को, अपने को रेंडर करवाना है फर्स्ट रिक्वेस्ट, हमें अपने को रिक्वेस्ट रेंडर करवानी है, ठीक है? और आपको यहाँ पर अपने टेम्पलेट का नाम दे देना है, ठीक है? टेम्पलेट का नाम दे देना, लेट्स से हम दे देते हैं होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है? होम डॉट एच टी एम एल हमने ये कर दिया, सिंपल है। अब बात आती है कि आपने टेम्पलेट का नाम तो दे दिया, बट हमने टेम्पलेट की तो सेटिंग करी नहीं। टेम्पलेट की तो चलिए हम वो भी कर देते हैं, टेम्पलेट की सेटिंग भी। टेम्पलेट की कैसे करते हैं, अभी पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया है, रेंडर फंक्शन को इंपोर्ट किया है जेंगो शॉर्टकट प्री रिटन कोड से, जेंगो शॉर्टकट मॉड्यूल से, ठीक है? हमने एक फंक्शन बनाया होम नाम से, उसमें हमने एक रिक्वेस्ट नाम का पैरामीटर दिया क्योंकि एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है। फिर हमने उसको रिटर्न करवाया और उसको रेंडर करवाया, और उसके अंदर एक रिक्वेस्ट के अंदर रिस्पॉन्स आर्ग्यूमेंट डाली, और वो आर्ग्यूमेंट क्या डाली, होम डॉट एच टी एम एल की। यानी कि हम चाहते हैं कि जब यूज़र एक यूआरएल लिखेगा, वो यूआरएल भी हम बनाएंगे, एक यूआरएल लिखेगा और उस यूआरएल को हिट करेगा, एंटर करेगा, प्रेस करेगा, सर्च करेगा, तो वो यूआरएल एग्जीक्यूट होगा। तो बैकएंड को, हमारे बैकएंड को क्या रिसीव होगी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिसीव होगी, और वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जब रिसीव होगी तो ये व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल के पास आएगी, और वो ये चेक करेगा कि हाँ होम नाम से एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर रिक्वेस्ट है, उसके अंदर रिक्वेस्ट में ये वाला टेम्पलेट है, और इस वाले टेम्पलेट को इस वाले रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर ये रेंडर करवा देगा और रिटर्न करवा देगा, ठीक है? अभी हमें दो काम करने हैं, हमें ये समझ आ चुका है, लेकिन अभी हमें ये इनकम्प्लीट समझ आया है। कंप्लीट समझ आने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टेम्पलेट बनाना होगा और हमें url.py फाइल के अंदर जाना होगा, फिर हमें रन सर्वर करना होगा, तब हमारा पूरा जाके ये वाला छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अभी हमने इतना समझ लिया है, इतना काफ़ी है। अब हम चलते हैं टेम्पलेट की तरफ। तो टेम्पलेट क्या होता है, आपका फ्रंट एंड होता है, जैसे कि मैंने बताया था। और फ्रंट एंड की भी हमें सेटिंग करनी होगी, यानी फ्रंट एंड की भी हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। और कॉन्फ़िगरेशन कौन सी फाइल में होती है, हमने बता रखा है settings.py फाइल में। जैसे कि हमने अभी करी थी इंस्टॉल्ड ऐप में, उसी तरह हमारी settings.py फाइल में टेम्पलेट की भी कॉन्फ़िगरेशन वहीं होगी। ठीक है, हम चलते हैं अपना, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। हम चलते हैं अपना settings.py फाइल में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसको नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर कुछ टेम्पलेट लिखा होगा, टेम्पलेट का पूरा यहाँ पे कुछ कोड लिखा होगा, जैसे जेंगो टेम्पलेट बैकएंड, ये सब चीज़ें लिखी होंगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल फर्स्ट स्टार्टिंग की जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है बेसिक, वो आपको ये करनी है कि यहाँ जो है डिर है, यानी डिर यानी कि बेसिकली ये डायरेक्टरी है, इसकी ये एब्रीविएशन लगा रखी है डायरेक्टरी। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है एक स्ट्रिंग के अंदर टेम्पलेट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स लिख देना है, सिंपल है। और आपको ये लिख देना है बेस डी आई आर। ठीक है, अब तो आपको यहाँ पे बेस डी आई आर लिख देना है। तो यानी कि अब हमारा ये टेम्पलेट की सेटिंग हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा फोल्डर के हिसाब से भी कुछ चेंजेस कर लेते हैं। आपको क्या करना है, जैसे अब ये है जहाँ पर हमने माई फर्स्ट ऐप क्रिएट किया था इस प्रोजेक्ट में, वहाँ पे हम एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। किस नाम से, जो नाम हमने वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है हमने स्ट्रिंग के अंदर, टेम्पलेट्स। हम यहाँ पे टेम्पलेट्स लिख लेंगे, टेम्पलेट्स। ये हमारा एक डायरेक्टरी, यानी कि एक हमारा बेस डायरेक्टरी, वहाँ पे हमने डिफाइन करा था ना टेम्पलेट्स एंड बेस डायरेक्टरी। तो ये हमारी बेस डायरेक्टरी है टेम्पलेट्स के लिए, फ्रंट एंड के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप टेम्पलेट ही नाम रखो, जो आप सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में टेम्पलेट वाले कोड के अंदर बेस डायरेक्टरी के साथ, यानी बेस डी आई आर के साथ, जो भी वहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर आप स्ट्रिंग में जो भी चीज़ लिखोगे, आप उसका नाम रख सकते हो। हम वहाँ पे फ्रंट एंड लिख सकते थे, वहाँ पे हम HTML भी लिख सकते थे, वहाँ पे हम डिज़ाइन भी लिख सकते थे। तो उसी नाम से आप यहाँ पे एक कंपोनेंट, यानी कि यहाँ पर आप एक फ़ोल्डर बना सकते हो, यहाँ पे आप उसी नाम से डायरेक्टरी बना सकते हो। तो अभी हमने वहाँ पे सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में टेम्पलेट लिख दिया है बेस डायरेक्टरी के साथ, तो यहाँ पे भी हम वही नाम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लिया, यानी कि फ़ोल्डर डायरेक्टरी बना ली। ये मेरा बनके तैयार हो गया। अब मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल में मैंने क्या बोला था, होम डॉट एच टी एम एल। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, होम डॉट एच टी एम एल की। सिंपल है। और इसके अंदर मैं एक बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ, और यहाँ पर हम कुछ यूँ कर लेते हैं सी सी पी, और कुछ यहाँ पर हम हेडिंग्स बना लेते हैं, लाइक करियर कैंपस प्रो करियर कैंपस प्रो प्रोवाइड्स पाइथन एंड जेंगो फुल कोर्सेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये HTML का कुछ ऐसा लिख लिया, कोई डिज़ाइनिंग नहीं है अभी, कोई कुछ नहीं है अभी, हम बेसिकली स्टार्ट ही कर रहे हैं लर्निंग को। ठीक है, तो मैंने ये बनाई है HTML फाइल, आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये मैंने टेम्पलेट वाला फोल्डर कॉन्फ़िगरेशन सब कर लिया। तो अब क्या हुआ, ये वाला टेम्पलेट वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, और हमारा व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल वाला का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, टेम्पलेट कंप्लीट हो गया, व्यूज़ कंप्लीट हो गया, अब बारी आती है URLs डॉट पी वाई फाइल की, यानी कि हमें URL बनाना है। URL कैसे हमने बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर माई फर्स्ट ऐप में urls डॉट पी वाई फाइल बना लेंगे, urls डॉट पी वाई फाइल। सिंपल है। ठीक है, और ये जो हमारा माई सी सी पी प्रोजेक्ट वाला urls डॉट पी वाई फाइल है, यहाँ तो हमने अभी बनाई है माई, इसके अंदर ऐप के अंदर, इसके अंदर, लेकिन ये तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिली थी ना, ये वाली। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये वाली फाइल, और इसके अंदर हमने अभी बनाई है, तो हम इसमें जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों फाइल के ऊपर नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये वाली यूआरएल फाइल जो है, जहाँ मेरा कर्सर है, माई फर्स्ट ऐप की है, यानी ये एप्लीकेशन वाली जो हमने अभी बनाई है, ये रही खाली ब्लैंक पड़ी हुई है। और ये जो है हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिली थी, हमारे प्रोजेक्ट की है। सिंपल। तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम इतना कोड, ये पूरा का पूरा यहाँ से कोड पहले कॉपी कर लेंगे, और अपने इस वाली फाइल के अंदर जाके पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, हम इसमें से यहाँ पे हमारा एडमिन ऑलरेडी डिफाइन है, तो हम एडमिन हटा देंगे यहाँ से, अपनी फर्स्ट ऐप वाली में से। सिंपल। अब हम ये जो है ना हमारा ये वाला जो माई प्रोजेक्ट वाला है, मेन प्रोजेक्ट वाला जो urls डॉट पी वाई फाइल है, उसके अंदर हम कुछ सेटिंग्स करेंगे। और वो सेटिंग्स क्या कहेगी, इस वाली यूआरएल फाइल को इस वाली यूआरएल फाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
हम यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे django.urls है, ये Django का वेब फ्रेमवर्क है, उसका एक प्री बिल्ट मॉड्यूल है urls, उसमें से एक फंक्शन उठा रखा है पाथ, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं URL बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और इंक्लूड कर लेते हैं, उसका नाम है इंक्लूड। ठीक है, ये एक मॉड्यूल यानी कि एक फंक्शन हमने ले लिया है, एक मेथड ले लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पाथ, यहाँ पे अब लिख लेंगे माई फर्स्ट ऐप, आप कुछ भी नाम रख सकते हो यहाँ पे, URL, क्योंकि URL तो हम कस्टम खुद का बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, तो अभी हम यहाँ पे URL बना रहे हैं। लेकिन अभी हम URL जो बनाएंगे हम इसमें बनाएंगे, अभी तो हम इनकी कनेक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये, यहाँ पे कहा मैंने इंक्लूड, मैंने यू कहा, और मैंने यहाँ पे ये कहा माई फर्स्ट, एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा माई फर्स्ट, लेकिन ये हमारा इसके अंदर होगा। मैंने कहा माई फर्स्ट ऐप, ये मैंने अपने ऐप का नाम दे दिया यहाँ पर माई फर्स्ट ऐप, और यहाँ पर मैंने कहा .urls। ठीक है, मैं यहाँ पे .urls कर दिया, यानी कि इसमें क्या हुआ कि इस वाली फाइल में हमने इंक्लूड करा, इस चीज़ को इंक्लूड करा, और ये चीज़ क्या है, इस वाली फाइल की कनेक्टिविटी है इस वाली फाइल के साथ। ठीक है, हमने कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं गया कि कोई बड़ी चीज़ यूज़ करी है, हमने सिंपल एक इंक्लूड मॉड्यूल को, इंक्लूड मेथड को यहाँ पे लिया और एक पाथ बनाया जैसे कि ऑलरेडी ऊपर डिफाइन था, और माई फर्स्ट ऐप किया, एक URL बनाया कस्टम, और उसको इंक्लूड कर लिया। ये तो हमारा ये हो गया कनेक्टिविटी का URL, कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर काम, इस वाली, अब हम इसको प्रोजेक्ट वाले urls.py फाइल को हम क्लोज कर देते हैं और हम आते हैं अपने ऐप वाली urls.py फाइल पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डन। अब हम्म, हम जाते हैं यहाँ पर, हो चुकी है हमारी, हाँ। अब हम करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, ये जो है urls.py फाइल है जिसके अंदर अभी हम हैं। ठीक है, ये वाली, ये जिसके अंदर अभी हम ऑलरेडी हैं। ठीक है, इसके अंदर ये वाली जो views.py फाइल है, इसका ये जो हमने फंक्शन बनाया था इसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डॉट व्यूज़। ठीक है, डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट, क्या इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे, हम इंपोर्ट करेंगे, हमने किस नाम से बनाया था, होम नाम से, तो हमने होम कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पाथ, ये वाला पाथ जो हम मेथड ऊपर इंपोर्ट कर रहे हैं इस वाले urls डॉट मॉड्यूल से, हमने लिखा पाथ। अब हमने URL बनाना है, हमने क्या बनाना है, होम पेज और एक स्लैश, और यहाँ पे हमने लगाया कोमा, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने ये वाला जो हमने व्यू करा था हमने यहाँ पे होम पे क्लिक कर दिया। सिंपल है, और हमने इसको फॉर्मेटिंग कर दी। सिंपल है। अब हमने क्या करा, आप देख सकते हो, हमने सबसे पहले एक व्यू बनाया, फिर हमने टेम्पलेट की सेटिंग की। ठीक है, फिर हमने टेम्पलेट में एक home.html बनाया, क्योंकि हमने व्यू में पास करा था कि हमें रेंडर करवाना है home.html। फिर हमने उसके बाद क्या करा, urls.py फाइल बनाई एक न्यू, और उसकी कनेक्टिविटी करी प्रोजेक्ट वाले से। ठीक है, हमने कुछ इंक्लूड किया, कनेक्टिविटी से कनेक्टिविटी की, और फिर URL वाली, इस वाली के अंदर, इस वाली फाइल के अंदर हमने एक URL बना दिया। सिंपल, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने टर्मिनल पर, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पर। अब हम देखेंगे रन सर्वर। रन सर्वर कैसे करते हैं, रन सर्वर की कमांड है, आप ये देखिए, पाइथन manage.py, मैंने कहा था manage.py फाइल जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है, तो मैंने कहा पाइथन manage.py। अब आप यहाँ पे लिखोगे रन सर्वर। अब क्या होगा, आपका सर्वर लोकल होस्ट पे स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा रन सर्वर, अब आप देखना ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, HTTP 127.0.0.1, और आपका पोर्ट नंबर ये आपका पोर्ट नंबर ये रहा 8000। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे, मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे पेज नोट फाउंड आ रहा है, क्योंकि इस URL पे तो हमने कुछ नहीं कर रखा। हमने URL क्या बनाया था, हमने URL बनाया था ये होम पेज।
ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने यूआरएल क्या बनाया था, इससे पहले हमने कनेक्टिविटी के लिए यूआरएल बनाया था ये माई फर्स्ट ऐप। तो हमारा यूआरएल क्या बनेगा, हमारा यूआरएल बनेगा माई फर्स्ट ऐप स्लैश, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसके ही आगे होम पेज स्लैश। ठीक है, हम लिख के देख लेते हैं यहाँ पे। और हमारा फिर रेंडर क्या होगा, टेम्पलेट होम डॉट HTML रेंडर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा माई फर्स्ट ऐप स्लैश होम पेज स्लैश। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारी जो हमने H1 बनाई थी होम डॉट HTML के अंदर, वो हमारी रेंडर हो जाएगी। मैंने एंटर प्रेस करा और हमारी ये रेंडर हो गई है। करियर कैंपस प्रो प्रोवाइड्स पाइथन एंड जेंगो फुल कोर्सेज। ठीक है, तो हम एक बार दोबारा अगेन फ्लो समझ लेते हैं। फ्लो क्या था हमारा, हाँ, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको समझा था, फिर हमने एक फंक्शन बनाया था, रिक्वेस्ट पैरामीटर डाला था और उसके अंदर रेंडर करवाया था फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स के साथ। यानी कि रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर बनाया और यहाँ पे हमने रिटर्न के अंदर रेंडर करवाया और इसी रिक्वेस्ट को हमने एज अ आर्ग्यूमेंट यूज़ करा नीचे, और हमने इसको एज अ आर्ग्यूमेंट में रिस्पॉन्स समझा। ऊपर तो रिक्वेस्ट थी, अपकमिंग HTTP रिक्वेस्ट आ रही है, फिर नीचे जो हम रेंडर करवा रहे हैं यहाँ पर ये HTTP रिक्वेस्ट नहीं है, ये यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स है। लिखा ज़रूर रिक्वेस्ट है क्योंकि हमने ऊपर पैरामीटर बना दिया, लेकिन आर्ग्यूमेंट में हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पैरामीटर में हम रिक्वेस्ट ले रहे हैं, आर्ग्यूमेंट में हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हम रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं होम डॉट HTML को, और होम डॉट HTML रिस्पॉन्स पे कैसे जाएगा, रेंडर करवा के। यानी रेंडर वाला मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तब ये होम डॉट HTML चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी कि रिप्रेजेंट होगा, और उसके अंदर का जो डेटा है, जो हमने टेम्पलेट की कन्फिग्रेशन करके बनाया था, ये डेटा जो है ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल, हमने ये बनाया था, फिर हमने टेम्पलेट की कन्फिग्रेशन की थी settings.py फाइल में, आप देख सकते हो ये ऑलरेडी कोड लिखा हुआ था। हमने क्या करा था, हमने सिर्फ इस वाली लाइन के अंदर, लाइन नंबर 58 के अंदर हमने टेम्पलेट्स नाम से एक कंपोनेंट के लिए तैयार करा था और उसको बेस डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट किया था, और हमने यहाँ पर उसको इसी नाम से बना दिया था और उसके अंदर फाइल बना दी थी, सिंपल ये। और फिर हमने किया था, जो हमारी प्रोजेक्ट की urls.py फाइल है उसके अंदर हमने इंक्लूड मेथड को लगाकर अपनी दोनों urls.py फाइल को, यानी कि प्रोजेक्ट वाली urls.py फाइल और हमारे ऐप वाली urls.py फाइल को हमने कनेक्ट किया था। और कनेक्ट करने के बाद, जब कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, और कनेक्ट करने के बाद हमारी जो ऐप वाली urls.py फाइल है उसके अंदर हमने एक अपना URL बनाया है कंप्लीट, जिसके अंदर हमने ये वाला अपना व्यू फंक्शन जो यहाँ पे हमने रेंडर करवाया उसको कॉल करा है, और उसका एक कंप्लीट पर्टिकुलर URL बना दिया होम पेज के नाम से, और अपना फिर रन सर्वर किया हमने, ये रन सर्वर किया, और हमने उसको कम्प्लीटली इस URL पर, जो कि हमने दोनों URL फाइल को कनेक्ट करने के बाद माई ऐप के अंदर URL बनाया और उसके अंदर व्यू बनाया, व्यू को इंपोर्ट किया, जो कि हम ऑलरेडी views.py फाइल के अंदर होम का व्यू बना चुके थे रिक्वेस्ट रेंडर करके, और इस वाले HTML को हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो ये आपका था लॉजिक। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, समझने के अंदर फोकस नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को रिपीट करके देखिए। ठीक है, तो आप अगर views.py फाइल और urls.py फाइल अगर आप समझ गए हो, और टेम्पलेट को भी आप समझ गए हो कि किस तरह लिखते हैं, ये आप जितना भी इस वीडियो के अंदर कवर किया हमने, इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हो, चाहे आप हमारी ये वीडियो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स वॉच कीजिए अगेन एंड अगेन। अगर आप समझ जाते हो तो फिर आपको आने वाली अपकमिंग लर्निंग के लिए, जैसे जिसमें हम डेटाबेस देखेंगे, जिसके अंदर हम एडमिन देखेंगे, इन सब चीज़ों के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है समझने के लिए, क्योंकि views.py फाइल, urls.py फाइल और आपका टेम्पलेट रेंडरिंग, यही सब एक तरीके से आपका फाउंडेशन है, बेस है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम मॉडल्स को भी देखेंगे अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी अगर आप views.py फाइल और यूआरएल्स को अच्छे से समझ लेते हो। तो प्लीज़ आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी फर्स्ट टाइम में कंप्लीट। अगर नहीं आई है, थोड़ी रह गई है, आपका फोकस नहीं हो पाया, तो आप प्लीज़ इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स देखिएगा और साथ साथ आप इसको कोड कीजिएगा जेंगो को। ठीक है, तो आई होप सब कुछ ठीक है, बेटर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और हमारी इस जेंगो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, और वन बाय वन हमारी प्रीवियस सारी वीडियोस देख लीजिए, एमवीटी आर्किटेक्चर, जेंगो इंस्टॉलेशन, पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉलेशन, और एक एक फाइल को हमने एक्सप्लेन किया है, ओवरव्यू देखा है, उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा, और इस वाली वीडियो को आप 2 और 3 टाइम्स प्लीज़ एटलीस्ट वॉच कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।